और साझा एक मोर्चा तैयार करके खट्टर ने जमुना पार टपाने का काम करेंगे। चलो बिछुआ तो लड़ना, सांपा तो लड़ना, मौसम तो लड़ना, और उदाहर तो लड़ना, क्या तो लड़ना। फिर यह तैयार करके जब आड़े लिया है नहीं, सरेआम दुर्गति हो रही है, लेकिन बाहर को उनकी गाड़ी जाऊँ भीतर आगे किसी जमींदार ने कौन पूछ देता उतरे के लगे बन रही आत्मा मर रही है भाई। एक लाइन में बता दूं इनकी भितरला मर रहा है। इन किसान मान रखे हैं भेड़ बकरी। अब 30 अक्टूबर की पंचायत रखी है बड़ौदा गांव में। ये जो दुर्गति आप देख रहे हो आपने पूरा उसमें देखी है, हम या बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं। तो A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गोहाना मंडी पापा खड़े हैं। और भाई एक बात मैं कह दूँ, बड़ौदा हल्का में चुनाव का जो प्रचार और जो प्रसार चल रहा है नहीं और रहता न भी बंद नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ एक तकड़ी खुशखबरी आपने दूंगा, या खुशखबरी पब्लिक खातर नहीं है, या खुशखबरी धोले कुर्ताड़िया खातर है, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं जब किसान की बदीन माटी हो। उनने सिर्फ वोट दिखे हैं, पब्लिक दिखे हैं और जाति पाति दिखे हैं, और उल्टा मीडिया पर आरोप लगाए हैं कि मीडिया वाले जाति पाति ने फलान लग रहे हैं। लेकिन एक पहला सवाल मैं उन्हें तो यूँ करूँगा कि मीडिया में यह बात जद आवा जब किसी का मुँह तो लिकड़े हैं राजनीति वाला का, किसी के ऊपर ब्लेम लाने तो पहला 100 बार सोचना चाहिए आदमी ने। और गोहाना मंडी में आप खड़े हैं और उन्होंने कहा करने एक तमाशा बन भी रहा है, बना रखा सरकार ने। अब की बार जो नया कानून आया, अध्यादेश आए, और जीरी का बताऊंगा मैं, ज़्यादातर जीरी पड़ी है गोहाना मंडी में। PR का 1888 रेट था। इतनी बूंदी बदीन माटी कर रखी है, किसान और रोन लग रहे हैं। और 15 दिन तक जीरी पड़ी है, और कितनी दुर्दशा हो रही है वह भी आपने दिखावांगे, किसानों का मुंह तो सुनाएंगे। और संदीप भारती जो नारनूंद हलकत है बुडाना गांव था, आपने पता भाई किसानों की हो या सार्वजनिक आवाज़ में तकरीबन आगे पावा है, वो भाई भी उरा गोहाना में पहुंचे है इतनी दूर तक। तो एक बार संदीप भाई तक पूछाएंगे भाई इतनी दूर आने का उनका क्या रीजन है। तो संदीप भाई राम राम। राम राम जी। तो अपना क्या कारण भाई साहब पूरा पहुंचने का? भाई ये चुनाव जो है ये बड़ौदा का चुनाव नहीं, बार बार कह दे हैं भाई एक हल्का का चुनाव है। सरकार कोशिश कर रही है, कई पार्टियां कोशिश कर रही हैं, अगर इसने एक पार्टियां की लड़ाई हल्के की लड़ाई बना दो। सरकार ने जो 3 काले कानून ले आए हैं किसान पे, इसमें बड़ौदा हल्का टेस्टिंग ग्राउंड है। एक बड़ा पेपर होया, एक छोटा पेपर होया। यो एक जनमत संग्रह है बड़ौदा में। किसान ने जो 3 अंग्रेजी कानून इस किसान पर थोपे हैं, तो यो खाली बड़ौदा हल्का के किसान की तो बातें नहीं रह रही। जो भी अपने किसान मानना इस देश में, उसका फर्ज बना है कि बड़ौदा के बच्चे ने जगा के और इस सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाने का काम करे, मजबूती से संगठित करने का काम करे। तो मामे आड़े भाई हमारे किसान समाज ने जगाना आए यहाँ, और 30 अक्टूबर की पंचायत रखी है बड़ौदा गाँव में। ये जो दुर्गति आप देख रहे हो आपने पूरा उसमें देखी है, हम या बहुत लंबे समय तक देख रहे हैं। तो 30 अक्टूबर ने इस सरकार के खिलाफ सारे भाईचारा ने इकट्ठा करके और विपक्षी पार्टियां ने इकट्ठा करके एक मजबूत ताकत देने का हम काम कराएंगे, और उसकी तैयारी हमारी चल रही। संदीप भाई ये बात कहा कर बोले जीती खड़े जाना है, वो पढ़े न के जाना है। ये इतनी मंडी है और इतनी मंडिया में इतना बुरा हाल है, हजारों की संख्या में किसान है। इलेक्शन वाली मंडी का आगे को मेन रोड है, तो तड़का तो शांति सारी पार्टियां गाड़ी 50-50 गाड़ी चक्कर काटे, किसी का मुंह गेट का नहीं कहते को नहीं होता। आत्मा मर रही है भाई। एक लाइन में बता दूं इनकी भितरला मर रहा है। इन किसान मान रखे हैं भेड़ बकरी। अब वोट लेने के टाइम पे इनकी खाल तारो, 5 साल में एक बारी गलती तो फिर 2 साल में आ जाए, फिर एक बार अपना उस तरह का लतारो, उस तरह हिंद और रपिए इनका दौरा दारू, इनका दौरा बड़े दौड़ पोस गामा में सरकार का गलो जो अपना टाई अप करके बेचे हैं किसान समाज ने वोट ने। तो मेरे भाई सरकार ने हम मान रखे हैं भेड़ बकरी, और ये अपना मानना है बड़े शिकारी। और भाई इनका ना तो जमीर ना इनका कोई आत्मा, इन तो सिर्फ एक चीज़ दिखे है कि समाज ने बुका के राज कुकर कुर्सी कुकर हासिल हो। तो ये जितने बाहर को जावा भाई जे तारे भीतर किसी के भीतर बच रहा हो थोड़ा बहुत किसान के प्रति, क्योंकि आपने देखो चुनाव तो प्योर किसान की बात पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे खट्टर हो, चाहे और कोई हो, किसान की बात तो शुरू करे। और किसान की दुर्गति आप आड़े देखोगे, आप मंडी में जाओगे, जो दुर्गति आड़े किसान की हो रही है उसका खातर किसी सबूत गवाह की जरूरत नहीं है, को नहीं रिकॉर्ड कढ़ाने की जरूरत है। सरेआम दुर्गति हो रही है, लेकिन बाहर को उनकी गाड़ी जाओ भीतर आगे किसी जमींदार ने कौन पूछ देता उतरे के लगे बन रही है। तो वे जे उनका भीतरला नहीं जागेगा तो उन्होंने मान के चलो आज नहीं तो तड़के जूत मार के और जमुना पार नहीं कल गंगा पार कराने का जमींदारा काम करेगा। 90 MLA हैं, सारे MLA स्टेज पर चढ़े देख के बात कहूँ, हम भी किसान के साथ, हम किसान के बेटे हैं, किसान के साथ। वह किसान अखबारी किसान है भाई, वह किसान खाली मतलब किताबें वाले किसान है। धरती पे जो किसान है वो ये आड़े खड़े हैं। इनने बेरा है किसान ने कौन सी तकलीफ ठानी पड़े है। 6 महीने खुर कटा के तो तैयार हुए है। बिछुआ तो लड़ना, सांपा तो लड़ना, मौसम तो लड़ना, और उदाहर तो लड़ना, क्या तो लड़ना। फिर यह तैयार करके जब आड़े लिया है नहीं, पहली लड़ाई तो होया करती हमारे टाइम में भाग ही, हम 8-10 साल पहले लगता है भाग कम मिले है। और आज के दिन लड़ाई हो रही है बेचने की। आज के दिन मंडी में जो आप भीड़ देख रहे हो, सारी मंडी ठाडी ठुक रही है, लेकिन इनकी जगह नहीं है। लड़ाई किस बात की चल रही है, हमारी बिक जाओ।
चाहे हमारी कोड़ी का भाव बिक जाओ, 1509 जो बासमती धान है जो विदेश में निर्यात हो, आज उसने 17 से 18 से लेनिया कौन पा रहा खरीदार कोई। जिस PR धान ने हमारा देश जो फीड करे पूरे देश ने, खाद्यान्न के भंडार जिसके दम पर भरे हैं, आज उसके 25,000 कट्टे तो आड़ा कई दिन के पड़े हैं जिन्हें को लेनिया नहीं पा रहा, बहाने बना बना के नहीं सोचा है 800-700 में पिट के छोड़ जाएंगे। तो मेरे भाई ये तो यह जो राजनीति चल रही है, यह राजनीति जो जमींदारा नहीं बदली तो और दुर्गति तय है। भविष्य के लागा अपना किसाना का जो ही हालात हो रहे हैं भाई इन हालात का हिसाब तय अर्जू करिए डकोसले देखूँ हूँ गाँव में जावा, हाँ प्रचार के नाम पे मुद्दा है किसान का खत्म करने लाग रहे हैं। जुबान पर तो किसान का मुद्दा है लेकिन तड़े तो वहीं फिर झूठी बात चल रही है। तो भाई अगर किसान नहीं जागया तो 100% किसान की बर्बादी सुनिश्चित है। ये 3 काले कानूनों के खिलाफ जो किसान संगठित नहीं होया और वह किसान में भेड़ बकरियां डाल बहदा रहा, ये मेरा काका का छोरा, ये मेरा ताऊ का छोरा, ये मेरा हुड्डा साहब, खास से मेरा चुटाला साहब है, खट्टर तो मैंने काम लेना, इन बातों में जो किसान रहा नहीं वह छोटी बातों में। तो या जो किसान की आज गुलामी के कानून है, ये किसान ने गेटी, किसान की बोझकें और किसान ने खत्म करने का काम करेंगे। किसान की फसल भी इन खा ली और किसान की नस्ल ने भी खा जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पर भी जगह गाड़ी मंडी में नहीं आ रही है, आपने के लागे इलेक्शन होगा के बाद तो शायद रोड पर भी नहीं आ भाई ये जमींदार सोचने की बात है। जितने मेरे ताऊ खड़े सुना इस बात ने, जे तमने इलेक्शन के टाइम में ही नहीं पूछ रही तो पछे के पूछेंगे। तामे तो फद्दू मान रखे हो, जमींदार कह रहा हूँ कदे को दौड़े पारे हंडदा हो, अपना अपना बड़ा चौधरी मानदा हो, मैं फलाना का खास सुर मैंने AC गाड़ी हंडन खातर दे रखी, सांद अंग्रेजी बोतल मिले है 29 सारे थी। मैं कहना चाह रहा हूँ जब तमने चुनाव के टाइम पे तारी वजायत नहीं पूछ रहे, तारी औकात नहीं पूछ रहे, चुनाव के बाद हमने क्या पूछेंगे। ये जो से भाई डकोसले कर दे हंडे थे नहीं, 3 काले ये जो कानून है अक्के हैं मिला जमींदार के ट्रैक्टर लेके जाओ दे फलान करे थे। भाई चुनाव के टाइम पे तारी देख लो तारा गला के कर रखी है, जैसे ही चुनाव गया तारी फसल बेचने खातर पर्ची बना करेंगी पार्टियां की, जिसकी सरकार है उसे उसकी फसल बेचा करेगी। यो घना लंबा को नहीं इबकड़ा आ लेगा, गेहूं में आ लेगा। हम तो सोचा रहे 2-4 साल टला होगी सरकार, लेकिन इस सरकार के लक्षण देखे मन को लगता भी ये 6 महीने भी काटेगी। इसने तो इसे जीरी में चालू कर दिया। वो बाजरी डेयरी देख लो पिटन लाग रही है, कोलिनियां कौन पा रहा। हाँ भाई ना तो भाव मिलता ना किसान की फसल बिकती, और वह अगली जो गेहूं की फसल है भाई साहब मैं तेन को जमींदार ने वह खान जोगी बोलियो और किमें सौदा बोलियो, इस सरकार का भरोसा मन को लगता। और वह चाहो हो जाए को समाधान तो वह 30 तारीख ने बड़ौदा गांव में इकट्ठे होंगे, सारी पार्टियां ने न्योंदा देंगे। जो खट्टर साहब महासंघ वो है कि हमने समझाया जाएगा किसान की यह दुर्गति क्यों हो रही है, भाई समाधान क्यों नहीं कर रहा। अगर वो नहीं आओगा तो सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठा करके भाई और साझा एक मोर्चा तैयार करके खट्टर ने जमुना पर टपाने का काम करेंगे। चलो तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। अपना क्या नाम है? पवन जी। मंडी तो हो? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है फिलहाल? माहौल तो ऐसा है जी, बाजरे की बात ले लो आप, सबसे कम क्वांटिटी में बाजरा ही है। उस सरकार ने क्या प्रावधान ला रखा है कि 8 क्विंटल लेना है, सिर्फ 8 क्विंटल। जमींदार का बाजरा निकला 35 से 40 मन, तो बाकी बाजरा कहाँ जाए जी? बाकी बाजरा बिक रहा है 1200-1300 रुपये क्विंटल, मतलब फ्री में फेंकना पड़ रहा है। हाँ फ्री में फेंकना पड़ रहा है। रही दूसरी बात PR की, जब बाजरा ही नहीं संभाल रहा तो और जीरी कैसे संभालेगी सरकार में, बताओ आप। ये तो बहाना कर रहे हैं, रोज का काम है। क्या करते हैं, मंडी में घूमते हैं, सरकार का हल्का फुल्का दबाव आ जाता है, मंडी में घूमते हैं 2-4 डेयरी पास कर लेते, भाई ऐसे हो जाता है भाई खरीद कर रही है सरकार, खरीद कर रही है, नाम की खरीद कर रही है। जमींदार की इतनी दुर्गति आज तक कदे जिंदगी में नहीं। मंत्री नेता आया मंडी में, मंत्री नेता तो है भाई साहब, उसकी गले 2-4 घूमनी फिरनी है, 1-2 डेयरी देख कर चले जाओ बस, बाकी जो करना वो नहीं करना। वो सबके में 2 नंबर में सिस्टम चल रहा है सबका। ये प्रावधान होना चाहिए, किस तरह समस्या समाधान? सब ऐसा है, जो मोस्टर था जो 17 पास है उसमें लो, उसमें लो। इसके जो झाड़ू पलटी होती है वो करवाओगे, और पंखे कौन लगवाओ भाई? कौन चावल के दाने निकाल लगा, ये बताओ आप। कभी पहले निकले हो तब निकले, इब की बार होया कि मुद्दा? हाइप की बार होया भाई साहब। ये इलेक्शन के कारण और ज्यादा होगा, ज्यादा वोट चाहिए होंगे शायद इन्हें। अच्छा। हाँ जी। चलो कुछ किसान भी अपने साथ खड़े, कित गया था वो?